नमः संस्कृताय मित्रों, पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों हमने देखा था कल महाभारत के बारे में, उसी में हम आज आगे देखेंगे। पहले थोड़ा रिवीजन के तौर पे देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों देखेंगे महाभारत वेद व्यास जी की रचना है और इसके विकास के 3 क्रम हैं: जय, भारत और महाभारत। ठीक है, जय, भारत, महाभारत। और इसमें 8,800 श्लोक हैं और भारत में 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, और इसमें 18 पर्व हैं। आगे शांति पर्व 14,000 श्लोक, जो सबसे बड़ा पर्व है हमारा। ठीक है, महाभारत में। और महाप्रस्थानिक पर्व जो 115 श्लोक हैं, जिसमें वो सबसे छोटा पर्व हमारा माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे गांधारी द्वारा कृष्ण वंश नष्ट होने का श्राप स्त्री पर्व में दिया गया है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु शिव सहस्त्र नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, आगे युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ अनुगीता अश्वमेधिक पर्व में मिलता है। ठीक, आगे है यादव विनाश और श्री कृष्ण का परम धाम गमन मौसल पर्व में वर्णन प्राप्त होता है। आगे देखेंगे पांडवों की हिमालय यात्रा महाप्रस्थानिक पर्व में वर्णित है। ठीक है, जो हमारे महाभारत में 18 पर्वों में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये हमारा पता चलता है। और यहीं से एनटीए द्वारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों पांडवों की हिमालय यात्रा महाप्रस्थानिक पर्व में है। स्वर्गारोहण पर्व को भारत सावित्री पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा स्वर्गारोहण पर्व है उसे भारत सावित्री भी कहा जाता है ये। ठीक है, जो स्वर्गारोहण पर्व है। इस तरह यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्षमा चाहेंगे मित्रों, आगे देखेंगे अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का द्रोण पर्व में प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों दोस्तों आगे है हमारा महाभारत पर आधारित महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य है हमारा शिशुपाल वधम, जो माघ द्वारा रचित है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम श्री भारवी द्वारा रचित है। ठीक है, और महाभारत पर आधारित नाटक हमारे नाटक भी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है। बेणी संहारम भट्ट नारायण जी का है। बाल भारत राजशेखर का है। और दूत घटोत्कचम भास जी का है। भास जी के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये कुछ महाभारत पर आधारित हैं। ठीक है, और कर्णभार ये भी भास जी का है। मध्य व्यायोम ये भी भास जी का है। ठीक है, और पंचरात्रम ये भी भास जी का है। उर्भंगम ये भी भास जी का है। ठीक है, आगे देखेंगे महाभारत पर आधारित चंपू काव्य। ठीक, महाभारत पर आधारित चंपू काव्य हमारे जो मिलते हैं नल चंपू
ये त्रिविक्रम भट्ट जी द्वारा रचित है। और भारत चंपू ये अनंत भट्ट जी द्वारा रचित है। पांचाली स्वयंवरम चंपू ये नारायण भट्ट जी द्वारा रचित है। द्रौपदी परिणय चंपू ये चंद्र कवि द्वारा रचित है। ठीक है मित्रों, और ये है हमारा जो सैवल नाम है, ये किसका नाम था? तो ये नाम था शकुनी का। ठीक है, ये शकुनी जी का नाम था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है महाभारत के अवशिष्ट भाग, जो हमारा हरिवंश पुराण या पर्व या खिल पर्व भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है जो। और इसमें शांति रस का प्रमुख रस इसमें शांत रस है। महाभारत की विषय वस्तु में फिर मंगलाचरण हमारा नारायणम नमस्कृत्यम नरम चयो नरोत्तमम देवी सरस्वती चयो ततो जय मुदीरयेत। ठीक है, तो ये हमारा नमस्कारात्मक इसमें मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, और ये होता 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। और इसमें जो रीति का प्रयोग हुआ है वो पांचाली रीति है। और दोस्तों पांचाली रीति है। छंद इसमें अनुष्ठुप छंद है। ठीक है, और जो इसमें हमारे 18 पर्व लगे हुए हैं उसको हम इस तरह थोड़ा सा याद कर सकते हैं। आ सभा व विराटस्य उद्योग भी द्रोण कर्ण सला सौप्त स्त्री शांति शासन मेघ आश्रम मौसल प्रस्थान रोहणम। ठीक है, तो ये मित्रों हमारा इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे आ से आदि पर्व, सा से सभा पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, शासन पर्व, और आश्रम पर्व, मौसल पर्व, प्रस्थान पर, ये हमारा स्वर्गारोहण पर्व। ये इस तरह इसको इस श्लोक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे महाभारत के विशेष संदर्भ। जो विशेष संदर्भ में क्या है? दुर्ग, इसमें 6 दुर्गों का वर्णन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के दूत के रूप में कार्य कौन से पर्व में किया गया है? तो उद्योग पर्व में। सीधा पूछ लेंगे कि श्री कृष्ण दूत का प्रयोग कौन से पर्व में किया गया है? 4 उद्योगों के पर्वों के नाम दे देंगे, उद्योग पर्व, विराट पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व दे देंगे। उसमें से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग और अच्छे से इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मिलता ज़रूर है दोस्तों, इसलिए मेहनत से मत भागिए। ठीक है, मेहनत करिए और अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ से 100% 200% क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, और सैवल शकुनी का नाम था, कई बार बता चुके हैं, इसको भी याद रखें आप लोग। मांद्री माता थी नकुल और सहदेव की। ठीक है, नकुल और सहदेव की। और वैरोचनी नाम था बालिका। ठीक, कीचक वध, सीधे पूछ लेंगे कीचक वध का वर्णन कौन से पर्व में प्राप्त होता है? संस्कृत में इसी को बना देते हैं, कीचका वधः वर्णनम किम पर्व अस्ति, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको सीधे बता देना है विराट पर्व। ठीक, अगर पढ़े रहोगे तो अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, ये नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी भी अन्य परीक्षाओं में जिसमें संस्कृत लगा हुआ है
और महाभारत लगा हुआ है, वहाँ 100% इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा है महाभारत में प्रमुख आख्यान। ठीक, महाभारत में प्रमुख आख्यान। तो महाभारत में प्रमुख आख्यान हमारे हैं आदि पर्व। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान, कद्रुविनतोपाख्यान, ये हमारा आदि पर्व में है। ठीक, ये हमारा कहाँ पे है? आदि पर्व में है, ये आदि पर्व में है। फिर सभा पर्व में क्या है? सभा पर्व में शिशुपालोपाख्यान ये मिलता है। ठीक, वन पर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते, पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखें और समझें आप। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या इससे ज़्यादा भी जानना चाहते हैं, कुछ भी समझना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। वन पर्व। वन पर्व हमारा, वन पर्व में नलोपाख्यान और रामोपाख्यान है। ठीक है, वन पर्व में नलोपाख्यान और रामोपाख्यान, किरातार्जुनीयम और एक सेकेंड, किरातार्जुनीयम और हमारा नल चंपू, ये भी उसी में ऐड है। ठीक है, ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे। उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में अम्बोपाख्यान मिलता है। ठीक है, उद्योग पर्व में अम्बोपाख्यान मिलता है। और शल्य पर्व में उर्भंगम और खिल पर्व में हरिवंश पुराण। ठीक है, तो ये मित्रों हमारी आज की क्लास थी, इसको आप लोग अच्छे से देखें और समझें। जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मित्रों अच्छे से पढ़ते रहें। नमः संस्कृताय मित्रों।